एकादशी का हमारे यहां बहुत बड़ा महत्व है। आप रामनवमी व्रत करो, आपको पुण्य मिलेगा। यदि नहीं करोगे तो पाप नहीं लगेगा। यदि आपने जन्माष्टमी व्रत किया तो आपको पुण्य मिलेगा, नहीं करोगे तो आपको पाप नहीं लगेगा। परंतु एकादशी व्रत करोगे तो पुण्य मिलेगा, और एकादशी व्रत नहीं किया तो आपको पाप लगेगा। इस हेतु से एकादशी व्रत करना चाहिए, बच्चों और वृद्धों को छोड़कर के। जितने भी पाप हैं वो एकादशी के दिन अन्न पर आकर के विराजमान हो जाते हैं। भगवान राम जी के पहले राजा एक रुक्मांगद हुए हैं अवध में, अयोध्या में। बड़े प्रतापी राजा थे। इनका एक उद्यान था, बाग था, और उस बाग में देवांगनाएं पुष्प लेने के लिए आती थी। एकादशी का महत्व बता रहे हैं आप। देवांगनाएं पुष्प लेने के लिए आती थी, पुष्प लेने। माली बड़े चक्कर में रहते कि प्रातः काल हम आते हैं, पुष्प मिलते नहीं है, क्योंकि वो देवांगनाएं ले जाती हैं। एक दिन एकादशी का दिन था, देवांगनाएं पुष्प लेने के लिए आईं। भगवान का ऐसा विधान, एक बैगन का पेड़ था, भट्टा का पेड़। अब उसका कांटा उस देवांगना के पैर में चुभ गया। तो जैसे उस देवांगना के पैर में वह बैगन का कांटा चुभा तो उसका पुण्य छीण हो गया। पुण्य के द्वारा ही तो स्वर्ग से नीचे आती और पुष्प लेकर के चली जाती। तो जैसे महाराज इनका पुण्य छीण हुआ तो इस स्वर्ग में नहीं पहुंच सके। प्रातः काल हुआ, माली पहुंच गए बाग में। मालियों ने देखा, मालियों ने कहा कि देवी आप? उन्होंने कहा हम तो रोज आते हैं तुम्हारे बाग में पुष्प लेने के लिए, और सूर्य उदय से पहले हम पुष्प लेकर के चली जाती, आज क्यों नहीं गई? वो देवांगना कहती है कि आज एकादशी का दिन है, मेरे पैर में बैगन का कांटा लग गया है, मेरा पुण्य छीण हो गया, हम स्वर्ग में जा नहीं पा रहे। आप अपने राजा को बुलाइए। राजा रुक्मांगद आए। राजा रुक्मांगद ने कहा कि देवी अब आप स्वर्ग कैसे जाओगी? उन्होंने कहा कि राजन, आज एकादशी का दिन है, तुम्हारे राज्य में किसी ने व्रत किया हो, वो अपना पुण्य यदि हमको दे देंगे तो हम स्वर्ग चले जाएंगे। राजा ने संपूर्ण नगर में ढिढोरा पिटवाया, परंतु किसी ने व्रत नहीं किया। देवांगना कहती हैं कि तुम्हारे राज्य में किसी ने जान में अनजान में भोजन न किया हो, वो ही आ जाए। राजा ने पुनः ढिढोरा पिटवाया तो एक बुढ़िया आई। राजा ने कहा तुमने व्रत किया है? उन्होंने कहा नहीं, मैं एक सेठ के यहां काम करती थी, सेठ हमसे नाराज हो गए तो क्रोध के वशीभूत होकर के हमने भोजन नहीं किया है। देवांगना ने कहा कि आप अपने हाथ में जल लेकर के ये संकल्प करें कि आज का जो पुण्य है वो हम आपको प्रदान करते। जैसे उस बुढ़िया ने अपने हाथ में जल लेकर के कहा कि आज का जो पुण्य है वो हम आपको प्रदान करते हैं, बस इतना सुनते ही वह देवांगना आकाश में चली। राजा रुक्मांगद ने ढिढोरा पिटवा दिया कि बच्चों और वृद्धों और रोगियों को छोड़ करके राज्य में रहने वाला प्रत्येक नर नारी व्रत करेगा। ये एकादशी है, ये भगवान के शरीर से उत्पन्न हुई है, इसीलिए हमको सामर्थ्य है, हमको कोई रोग नहीं है,
हम सामर्थ्यवान हैं तो हमको एकादशी का व्रत करना चाहिए।